अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए हम ले लेते हैं हेड टेल का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो हेड टेल तो आप सभी जानते ही हैं चिटपट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, हेड टेल में एक अपन सिक्का ले लेते हैं। एक सिक्के को आप उछालेंगे तो बेटा हेड टेल आपको पता ही होना चाहिए कि एक सिक्के को उछालोगे, इसमें एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। तो नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा एन की इक्वल में नंबर ऑफ संख्या में, जैसे हेड हो गया एक टेल हो गया, तो बेटा कि नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई, 2। अब इवेंट की बात करें तो बेटा इवेंट कितना होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी, अभी हम पहला नंबर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे। तो बेटा यहाँ पर इसकी निकालने के लिए आप तो सभी जानते ही हैं, पी ई इक्वल में क्या होता है, ई अपॉन के एन होता है, जिसमें अपन ने एन तो पता लगा लिया। अब ई क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला कि यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एच होगी, इसके अलावा तो और कुछ होगी नहीं। तो बेटा वो क्या हो गई, टोटल नंबर 1 हो गई। अब मैं फॉर्मूला पुट करूँगा पी ई का, मैंने पुट करा, जिसमें ई अपॉन के एन है। ई कौन है बेटा, 1, और एन कौन है बेटा, 2। हो गया। तो जी आपका आंसर 1 आ गया। ये होने की संभावना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने की संभावना। अब ना होने की संभावना देखते हैं। तो बेटा ना होने की संभावना के लिए क्या करना पड़ेगा कि हेड ना होने की संभावना होनी चाहिए। तो बेटा हेड ना होने की संभावना लोगे तो जाहिर सी बात है कौन सा आना चाहिए, टेल। तो यहाँ ले लीजिए बेटा नंबर ऑफ संख्या, तो बेटा हेड कॉमा टेल ही रहेगी, ठीक है, जो कि 2 ही है। लेकिन यहाँ पे इवेंट में इन्होंने बोला है हेड ना होने की संभावना, तो हेड के अलावा कौन बचा, टेल। तो टेल होने की संभावना होगी ना, सीधी सीधी बात है। तो बेटा ये भी नंबर संख्या क्या है, 1। अब यहाँ पे हेड ना होने की संभावना यानी कि ई डैश। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब हेड टेल यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे ई की जगह हेड टेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एच अपॉन के एन भी कह सकते हैं ना। तो पी ना होने की संभावना में हमने बार लगा दिया ऊपर। अब देखिए 1/2 हो गई, ठीक है, 1/2 हो गई। तो दोनों ही देखिए फॉर्मूला में क्या हुआ, ये होने की संभावना है प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये ना होने की संभावना है जिसमें 1/2 है। अब क्या कर दीजिए, इसमें इन दोनों को पुट कर दीजिए। तो नाउ पी ई प्लस के पी डैश सॉरी पी ई बार इक्वल में 1, ठीक है। पी कितना है बेटा, 1/2। पी ई बार कितना है, 1/2 इक्वल में 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आना चाहिए, तो हमने एलसीएम लिया, 2 आ गया। सॉल्व करा, यहाँ पे ये बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा। 2 से 2 का डिवाइड मारेंगे तो 1 ही बचेगा, मल्टीप्लाई ऊपर 1 ही आना है, इक्वल में 1 चल ही रहा है। 1/2 होते हैं, 2/2 इक्वल में 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, यानी 1 इक्वल में 1। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा ये क्या आ गया हमारा, 1 इक्वल में 1। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का सम क्या होता है, 1। वो ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने इतने वाले टॉपिक से समझाई है। अब आपको क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और, अभी जाना नहीं, एक बात और सुनिए। देखिए अब जैसे ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई होगी, होने की और ना होने की संभावना 1 होती है, उनका सम 1 कहलाता है। अगर कभी ऐसी कंडीशन में फंस जाएं कि आपसे पेपर में या ऐसे पूछ लें कि जैसे ये आपको बोल दिया होने की संभावना वाला मतलब जो भी वैल्यू है वो आपको दे दी है, उन्होंने बोल दी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या पहले नंबर होने की निकालेंगे या ना होने की निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ना होने की बोले ना तो बेटा यहाँ पर ये पी ई है ना, इसको आप इक्वल के बाहर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे पी ई डैश बचेगा केवल, मतलब बाहर बचेगा, इक्वल के बाहर माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा। जी बेटा ना होने की प्रोबेबिलिटी की है, ठीक है। अगर ना होने की प्रायिकता ज्ञात करने को बोले ना कि फाइंड द ना होने की यानी नॉट प्रोबेबिलिटी, तो जाके आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको यहाँ भेज देंगे तो ये आ जाएगा। और जब बोले कि प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें आपको गिवन में दे दे ना होने वाली, तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल के बाहर भेज देना है, यानी कि पी ई इक्वल में 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। तो वो जी दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही यूज़ में आते हैं काफ़ी, है ना। और अभी हम एक्सरसाइज समझेंगे ना तब आपको काफ़ी यूज़ में आएगा। इसलिए जो चीज़ मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में बताई है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर इसको दोबारा देखिए। फिर भी नहीं आए तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो अच्छा एक बात और ये बोलनी थी बेटा कि आपकी एक्सरसाइज में एक टॉपिक और पूछा जाता है जिसमें बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट, है ना।
तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इक्वली लाइकली इवेंट का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जब होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो भी निकल के आती है, तो उनका जो सॉल्यूशन आता है ना बेटा, या फिर मैं बोलूँ कि जैसे कि यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, तो उसके बाद बचा हुआ क्या ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी क्या आ गई 1/2। तो ये दोनों क्या सेम आई है, ये देखिए ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर 1/1 सेम है और नीचे 2/2 भी सेम है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट भी कहलाते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। कभी आपसे पूछ लिया जाए इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, तो बेटा आप साफ साफ बोल सकते हैं, जब होने की प्रोबेबिलिटी हमने सॉल्व करी, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने पर अगर हमें सेम आती है, किसके जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों की वैल्यू जब सेम होती है वो इक्वली लाइकली इवेंट भी कहलाते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है बेटा, तो हम एक्सरसाइज में जब अभी सॉल्यूशन करेंगे सवालों का, तो बीच में भी टॉपिक आएंगे तो हम आपको और समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो अभी तक हमने जो भी देखी है अगर पसंद आई तो बेटा अभी कंजूसी मत करिएगा वीडियो को लाइक करने में, और इस बात की भी कंजूसी मत कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विद बेल आइकन, और शेयर जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।